शहर से आज 4 कॉलेज फ्रेंड देवगांव घूमने आए थे। गांव वालों ने चेताया, रघुवंश हवेली में मत जाना बेटा, वहाँ जो गया कभी वापस लौट कर नहीं आया। लेकिन आरव बोला, कहानियाँ सिर्फ डराने के लिए होती हैं, चलो देख ही लेते हैं कितना सच है। रात 11:45 बजे चारों हवेली पहुँचे। दरवाज़ा में जंग लगा हुआ था, लेकिन खुद ब खुद खुल गया। अंदर धूल मकड़ी के जाले और पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं और एक कोने में पड़ी अमृता की तस्वीर, जिसमें वो लाल साड़ी के जोड़े में मुस्कुरा रही थी। यह देखकर आरव घबरा जाता है। अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई। नेहा चीखी, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है। रिया बोली, कौन? यहाँ कोई नहीं है, लेकिन हवा में एक महक आई, चंदन और राख की मिश्रित गंध। दीवारें उभरे शब्द, मुझे न्याय चाहिए। करण हंसने लगा। आरव, तूने लिखा ना ये सब? पर तभी दीवार से एक खून टपका, सचमुच का खून। रिया कांपने लगी। आरव, चलो यहाँ से। आरव ने मोबाइल निकाला तो उसमें अमृता की फ़ोटो अपने आप दिखने लगी। यह देखकर आरव घबरा गया, लेकिन वहाँ तभी हवेली की घड़ी उल्टी दिशा में चलने लगी और सब कुछ घूम गया। सब 1925 में पहुँच गया। अब हवेली में रोशनी थी, नौकर थे, संगीत बज रहा था। अमृता अपने मंगेतर अर्जुन के साथ भागने की योजना बना रही थी। रिया ने सब देखा। वो अमृता के रूप में थी और आरव अर्जुन के रूप में। अमृता बोली, आज रात हम भागेंगे अर्जुन, कोई हमें रोक नहीं सकेगा। लेकिन तभी हवेली का मालिक, अमृता का पिता, सुन लेता है सब। वो दोनों को पकड़ लेता है, हवेली के तहखाने में उन्हें बंद कर देता है और कहता है कि तुम दोनों इस हवेली से नहीं भाग सकते, क्योंकि अगर तुम यहाँ से भाग गई तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह सुनकर अमृता बोली, पापा, हमारे प्यार के बीच में आप मत आइए। मेरी बेटी किसी गरीब से शादी नहीं करेगी। अगर तेरा प्यार सच्चा है तो मर जा उसके साथ। वो दोनों को जिंदा आग में फेंक देते हैं और हवेली में आग लग जाती है। अचानक चारों दोस्त 2025 में लौट आते हैं, पर अब हवेली की दीवारें जल रही थीं और हवा में अमृता की आवाज़ गूंजी, मुझे मुक्ति दो, मेरे अर्जुन को आज़ाद करो। रिया और आरव को एहसास हुआ कि वो दोनों अमृता और अर्जुन के पुनर्जन्म हैं। यह सोचते ही दोनों का दिल घबराने लगा। अब रिया आरव की ओर देखती है और कहती है कि क्या हम दोनों का पुनर्जन्म है? क्या हम दोनों ही मिलकर उनकी आत्मा को मुक्ति दे सकते हैं? आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कहता है कि हम दोनों कैसे इन्हें मुक्ति दे सकते हैं। रिया ने कहा, आरव,
हमें ये श्राप तोड़ना होगा, तभी उसकी आत्मा शांत हो पाएगी। नेहा को हवेली की लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, श्राप तब टूटेगा जब दो सच्चे दिल मौत की मात देंगे। रिया ने कहा, मतलब हमें हवेली के श्राप को ख़त्म करने के लिए अपनी जान देनी होगी। आरव बोला, नहीं, हमें उस रात का अंत बदलना होगा। उन्होंने हवेली के नीचे एक तहखाने खोला, वही जगह जहां अमृता और अर्जुन को जलाया गया था। रिया ने कंगन उठाए और कहा, आज मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ अमृता। अचानक हवेली की दीवारें से चमकदार रोशनी निकली और अमृता की आत्मा मुस्कुराई। धन्यवाद, अब मैं आज़ाद हूँ। पर अचानक हवेली की ज़मीन फटी और दूसरी आत्मा निकली, अमृता के पिता की। वो बोला, तुमने मेरी बेटी को छीन लिया, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो आत्मा ने आरव को हवेली के अंदर खींच लिया। रिया बहुत तेज चिल्लाई, आरव नहीं, तुम नहीं जा सकते। लेकिन उसकी पिता की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि वह आरव को खींचकर अपने साथ ले जा रही थी। तभी रिया आरव से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तब आरव कहता है कि नहीं, तुम्हें यहीं रहकर उनकी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। यह सुनकर रिया का दिल दहल जाता है। वह आरव को पकड़ लेती है, लेकिन दोनों आत्माओं के बीच में वह हार जाती है। रिया ने आरव को बचाने के लिए खुद आग में छलांग लगा दी। दोनों की आत्माएं हाथों में हाथ लिए उड़ गईं और हवेली राख हो गई। देवगांव में अब एक शांत जगह थी, लेकिन गांव के पास एक कॉफ़ी हाउस, अमृता कैफ़े, वहाँ हर सुबह एक जोड़ा बैठता, वही आरव और रिया के जैसे दिखने वाले लोग। लोग कहते, प्यार कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदल लेता है। और हवेली की दीवार पर एक छाया दिखती है, अमृता की, मुस्कुराती हुई, क्योंकि अमृता को अब मुक्ति मिल गई थी। अमृता रिया का धन्यवाद करती थी कि उसकी वजह से रिया और